विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं पिछले कार्यकाल में मेरा कल नामांकन हो चुका था। कल जो नामांकन में सर जन सलाब देखते, मेरा यह जन सलाब कोई बाहुबली कोई अति जन सलाब नहीं था, यह आशीर्वाद का जन सलाब था। मेरे पीछे जो जनता की जो जन सलाब था वो आशीर्वाद था, और ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह की जनता केवल आशीर्वाद दिया था। और मैं पूर्ण विश्वास हूँ 110% कि इस बार भी मैं तब्बर 195 वोट से विजय हुआ था, इस बार मैं 500 पार से चुनाव जीतूंगा और दोबारा इसी पंचायत का मैं अपने जिला में नहीं बिहार में नाम रोशन। हमको मालूम नहीं है, ये ऐसी झूठों का हलावा है। कहीं वोट मिलता है पैसा पर, नाम नहीं विकास मिलता है, बुद्धि पर मिलता है, माइंड पर। अच्छा ये बताइए, सामने वाले प्रतिद्वंदी तो खर्च करेंगे, मुर्गा भी देंगे, दारू भी देंगे, वो नहीं चलता है। नहीं चलता है। हाँ, विकास पे वोट मिलता है। विकास है। चलिए एक पंचायत की मुखिया कैसा हो, पंचायत के मुखिया कैसा हो, संजू कुमारी। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जी हां, लगातार आप हमारी सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं कि बिहार के पंचायतों का कितना विकास हुआ है। हम आपको लगातार पंचायत की चौपाल में दिखा रहे हैं। मौजूद है पटना से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर प्रखंड के करमा पंचायत में। करमा पंचायत की बात की जाए या फिर औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर की बात की जाए तो यहाँ पे 5वें चरण में चुनाव है जो कि 24 अक्टूबर को होने हैं। नामांकन की प्रक्रिया की बात की जाए तो लगातार जारी है पंचायतों में, और पंचायत चुनाव का सरगर्मियाँ की बात की जाए तो लगातार पंचायत में चुनाव की तैयारियां जोरों से की जा रही है। मौजूद करमा पंचायत में हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी के रूप में, क्या नाम है मुखिया जी का? संजू कुमारी। आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी और संजू कुमारी जी दोनों मौजूद हैं। मुखिया प्रतिनिधि ये हो गया है और मुखिया जी भी मौजूद हैं। इन दोनों से हम लगातार चर्चा करेंगे कि पंचायत चुनाव की जो तैयारियां आपने पंचायत में आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है जनता के मूड में क्या है? चलिए सबसे पहले आप तमाम ग्रामीणों का हम अपने चौपाल में स्वागत करते हैं। आप लोग तालियां बजाएंगे चौपाल के लिए जरा सा, ताकि पंचायत के विकास को हम आप लोगों के बीच में दिखा सके, क्योंकि पंचायत चुनाव में माहौल देखा जाता है और किसके प्रति क्या माहौल है वो आज आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी हाँ, एक तालियां आपके वर्तमान जो मुखिया हैं संजू कुमारी जी हैं, इनके लिए भी जरा सा ताली बजाएं क्योंकि ये मुखिया है, और मुखिया प्रतिनिधि जी के लिए भी जरा सा बजाइएगा क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण से पंचायत की डेवलपमेंट दिखती है या फिर नहीं दिखती है, आज आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को भी स्वागत करता हूं कि आप लोग पटना से चलकर मेरे पंचायत में आए, आज इसलिए आप लोग को भी धन्यवाद देता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 सालों का कार्यकाल की बात की जाए तो बहुत जल्द ही समाप्त हो गया। पता नहीं चला होगा, जब आप काम किए हो तो पता नहीं चला कार्यकाल क्या है पंचायतों का। क्या लगता है जो बीते 5 साल में आपने डेवलपमेंट किया पंचायत का, वो विकास पंचायत में दिख रहा है? मैंने जो 5 साल में कार्यकाल किया, 5 साल में 3 साल काम किया, 2 साल तो हम लोग को कोरोना में बीता। इसमें हम 5 साल में जो अपना काम किए, मैं सबसे पहला काम मुख्य काम मेरे पंचायत को था। 2001 में करमा पंचायत बना था, लेकिन वहाँ पर एक भी सरकारी बिल्डिंग नहीं था। पहला प्राथमिकता वहाँ पर जब मैं मुखिया बना था तो मैं खुद भी जिनोरिया में बैठता था, और पंचायत सरकार भवन मैंने 1 करोड़ 46 लाख की लागत से करमा में बनवाने का काम किया। और जहाँ तक बात रही 7 निश्चय का, तो 7 निश्चय में प्रत्येक वार्ड में मैं नल जल और गली नली PCC का काम किया हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं जिस तरह 5 सालों में जनता के बीच में रहा हूँ, मैं जो जनता ने जो आशीर्वाद प्यार लाल दिए हैं, मैं सभी जनता से फिर पुनः आग्रह करके बीच में जाऊँगा। मैं अपनी कामों पर भरोसा रखता हूँ। मुझे काम इतना मुझे किया हुआ है कि मैं जनता से आशीर्वाद दोबारा मांगने जाऊँगा, और मुझे विश्वास है कि मुझे जनता ने दोबारा जीतकर फिर करमा पंचायत की मुझे मुखिया प्रतिनिधि बनाने का काम करेंगे। जनता के मन में विश्वास है और वर्तमान मुखिया जी का कहना है कि भरोसा है कि जो मैंने काम किया है उसका मजदूरी मुझे जनता जरूर देगी। चलिए और ग्रामीण मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, इधर मुखिया जी भी मौजूद है। इनके साथ एक आबादी देखिएगा आप, महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। यही दिखता है पंचायत की डेवलपमेंट, क्योंकि आज हमारा बिहार जो है बदल रहा है। और बिहार की विकास की बात की जाए तो लगातार आप पंचायतों में देखते चले होंगे
क्या वो लोग घर से बाहर आकर सामने वार्तालाप करते हैं, सामने पंचायत की सच्चाई बताते हैं, सामने पंचायत की विकास के बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए मौजूद है महिलाएं, जैसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बिंदा देवी। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? जी। 5 सालों मुखिया जी का कार्यकाल तो देखे आप लोग, देखे हैं। क्या कैसा काम हुआ है? सब कुछ बढ़िया किए हैं, नल जल खरांजा लगाए हैं, ढलैया किए हैं पंचायत में, 12 गांव में सभी जगह काम हुआ है। पानी उनी आता है नल जल वाला? जी। पानी आता है? सच में आता है पानी? पानी आते हैं। आता है या फिर झूठ का मुखिया जी का बड़ा? ना आता है, पानी आता है। हाँ। तब तो वोट में मिलेगा इस बार? मिलेगा? हाँ वोट मिलेगा। कैसे वोट दीजिएगा, विकास पे या फिर नोट पर? विकास पर। विकास पे मिलेगा। चलिए विकास पे वोट मिलेगा। इधर महिलाएं हैं, जरा सा मुखिया जी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं यहाँ के जो मुखिया है वो महिला है और महिलाओं की आबादी अत्यधिक है। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। 5 सालों के कार्यकाल की बात की जाए तो समय बीत गया, 5 सालों का कार्यकाल भी खत्म हो गया, पुनः चुनाव आ गया, आपका नामांकन भी हो गया। क्या लगता है इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपने जो काम किया उससे पंचायत की जनता आपसे खुश है? हाँ खुश तो है। खुश है। खुश तो चुनाव जितना भी चाहिए आपको? जीतेंगे, फिर दोबारा आएंगे। जीतेंगे, भरोसा है जीतेंगे? हाँ भरोसा तो पूर्ण भरोसा है। पूर्ण भरोसा है। तो थोड़ा सा नाक नीचे करिए, हल्का सा गर्मी है, नीचे गर्मी का मौसम हम समझ रहे हैं जरा सा। चलिए मुखिया जी, जनता को तो भरोसा है, उधर महिलाओं ने कहा कि भरोसा है हमें, इस भरोसा पे आप इन 5 सालों में कैसे खड़ा उतरेंगे? मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं पिछले कार्यकाल में, मेरा कल नामांकन हो चुका था, कल जो नामांकन में सर जन सलाब देखते, मेरा यह जन सलाब कोई बाहुबली कोई अति जन सलाब नहीं था, यह आशीर्वाद का जन सलाब था। मेरे पीछे जो जनता की जो जन सलाब था वो आशीर्वाद था, और ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह की जनता केवल आशीर्वाद दिया था। और मैं पूर्ण विश्वास हूँ 110% कि इस बार भी मैं तब्बर 195 वोट से विजय हुआ था, इस बार मैं 500 पार से चुनाव जीतूंगा और दोबारा इसी पंचायत का मैं अपने जिला में नहीं बिहार में नाम रोशन करने का काम, बिहार में नाम रोशन करेंगे। अब नाम रोशन कैसे करेंगे वो आप जैसे इनके पंचायत की जनता से भी सुनेंगे, क्योंकि इधर पुरुष भी मौजूद हैं, उधर महिलाएं मौजूद हैं, 2 भागों में बटे हुए, उधर एक महिला है, इधर एक साइड पुरुष हैं। अब ये बताएंगे पंचायत की जमीनी की हकीकत, जो विकास हुआ है वो कितना सही हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। पिंटू जी क्या करते हैं, पंचायत में रहते हैं? पढ़ाई करते हैं, पंचायत में भी रहता है। पंचायत में भी रहते हैं। चलिए ठीक है, अब ये बताइए कि 5 सालों का विकास मुखिया जी का देखा, समस्याओं की बात की जाए तो कौन सी ऐसी समस्या मुखिया जी ने सोल्व किया जो बीते 15 सालों में कोई मुखिया काम नहीं किया? हम लोग का सर आज के 5 साल पहले ब्लॉक दौड़ना पड़ता था। अभी जो पंचायत सरकार भवन है यहाँ पर हम लोग को बहुत राहत है। 10 मिनट में हम लोग जातीय आवासीय बना लेते हैं और पढ़ाई के लिए पटने चले जाते हैं। मतलब पंचायत सरकार भवन इनके द्वारा बनाया गया? हाँ, इन्हीं के द्वारा, संजू कुमारी मुखिया के द्वारा। मुखिया जी के द्वारा जी। एक बात पूछना चाहेंगे, जब हम पंचायत घुस रहे थे तो वार्ड नंबर 3 में कुछ कंप्लेन आया लोगों के द्वारा कि नल जल का पानी करीब 2 महीना से बंद है। इस आरोप को मुखिया जी कैसे बचेंगे, आप लोग कैसे इनको बचाएंगे इस आरोप से? इसमें वार्ड का देख रेख का, वार्ड का वहाँ पर जिम्मेवारी है, वो अपना टाइम से पानी छोड़े। जो मशीन जो बिगड़ा हुआ है वो बनाने का काम मुखिया जी को बताएं, मुखिया जी बनाएंगे। लोग काफ़ी नाराज थे इन सब चीज़ों के लिए। इस नाराज़गी को कैसे दूर करेंगे आप? वहाँ के लोगों को कुछ नाराज़गी वार्ड के प्रति भी रहा है। वहाँ समस्या हम लोग कुछ आया था, नल जल जब हम शुरू कराने गए थे तो वहाँ 3 जगह मुझे बोरिंग करानी पड़ा था। बोर में मुझे ईंटा पत्थर डाल दिए थे लोग, बीच में टंकी जो हवा में उड़ गया था, अभी खराबी हुआ, मुझे वार्ड सूचना नहीं दिया है, उसको हम तुरंत, मेरे पास अभी भी 7 नीचे में पैसा है, मरम्मती के लिए उसके हम पैसा देंगे और हम शीघ्र चाहते हैं कि 1 से 2 दिन में उसको चालू करा दें। 1 से 2 दिन में चालू करेंगे। जी हाँ, यही होना चाहिए, क्योंकि समस्याओं की अवगत की बात की जाए तो पहले समस्या पता चलना चाहिए। अगर समस्या पता चलेगा तभी ना समस्या का समाधान भी होगा। चलिए और लोग मौजूद हैं, आइए। क्या नाम हुआ आपका चाचा? अंदर सिंह। इसे पंचायत के रहने वाले हुए? जी। मुखिया जी के साथ घूमते हैं? जी। घूमते हैं। तब ये बताइए, तब जो घूमते हैं क्या लगता है इस बार रिस्पॉन्स क्या कहता है, गांव का माहौल क्या कहता है चुनाव? अच्छा है सर। अच्छा है। मुखिया जी चुनाव जीतेंगे? जी जीतेंगे। जीतेंगे किसके बदौलत, नोट के बदौलत या फिर विकास के बदौलत? ना सर, विकास के बदौलत। विकास के बदौलत, जी। सच में? जी।
क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार सर। पंकज, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं पढ़ाई सर। करते हैं। जी। वर्तमान में मुखिया जी के द्वारा 5 सालों की डेवलपमेंट के बीच में एक शिक्षा भी अहम कड़ी आता है। शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए अगर बात की जाए तो अनुशासित ढंग से मुखिया का ही कर्तव्य माना जाता है कि पंचायत के लोगों को सही से शिक्षा मिले, रोजगार मिले, चाहे जो भी हो, उसमें एक मार्गदर्शक मुखिया का होता है। वर्तमान मुखिया जी के द्वारा शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या काम किया गया है? जी सर, अभी फिलहाल में हम लोग सरकारी स्कूल पर सेट मारने जाते हैं। हम लोग वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी सर। हम मुखिया जी के पास फ़ोन किए, हम लोग का बिजली वो दे दिए हैं सर मुखिया जी। जी जी सर। जी। अच्छा, इस बार भी चुनाव में वोट देंगे आप? जी सर, बिल्कुल देंगे। वोट देंगे जी। किस चीज़ पे वोट देंगे? विकास के वोट पर सर। विकास के। जी। इन 5 सालों के लिए चलिए, ये 5 साल तो बीत गया, अब की बार जो 5 साल आएगा वो किसके लिए टाइम देना चाहेंगे पंचायत के? मुखिया जी सर। हाँ, मुखिया जी क्या चीज़ पे काम करना चाहिए मुखिया जी? शिक्षा पे सर। शिक्षा पे। जी। शिक्षा पे क्या क्या काम होना चाहिए? जी सर, पंचायत में लाइब्रेरी खुलवाना चाहिए और लड़कों को पढ़ाई के लिए और ग्रंथ देना चाहिए सर, किताब उताब। जी। लाइब्रेरी का निर्माण जी होना चाहिए। जी सर। ठीक है, एक बात करेंगे दाऊद नगर प्रखंड की। तो एक समय था जब दाऊद नगर बहुत प्रचलित था, पिछड़ा इलाका में भी आता था। आज आज़ादी से करीब 70 साल हो चुका है। पंचायत आपका कितना चेंज दिख रहा है? बहुत कुछ चेंज दिख रहा है। पहले हमारा गांव में जैसे जाने के लिए रोड नहीं था, उसका भी विकास हुआ। पहले खरौंजा हुआ, उसके बाद पक्कीकरण हुआ। तो इस बार का चुनाव में क्या लगता है, 15 साल बनाम 5 साल की लड़ाई होगी? 15 साल बनाम 5 साल की लड़ाई होगी सर, विकास पे होगी सर। विकास की लड़ाई होगी। जी, विकास किए हैं, जीतेंगे सर, बढ़िया मत से जीतेंगे। जी सर। क्यों जिताइएगा? इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट? हम लोग भी सर वोट हमने को नहीं देना है सर। इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? नहीं है सर। नहीं है। नहीं। बड़ा व्हाइट कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, चुनाव का माहौल है, क्या बात है? ज्यादा मुखिया जी से होता है खेल? ना, कुछ न होता है, बल्कि विकास के जरिया से। उजला कपड़ा पहनने का राज क्या है? कुछ न, खेती बाड़ी हम करते हैं, राज क्या है? खेती बाड़ी है। फिर भी उजला कपड़ा तो किसान नहीं पहनता है जल्दी। अरे भाई, तो नेता पहनता है ना। नेता हम लोग नहीं है। नेता नहीं है। नहीं। अच्छा, ये बताइए, मुखिया जी की बात की जाए, मुखिया जी के साथ घूमते होंगे आप लोग, ठीक है? कल इनका नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन की बात की जाए तो पता चला अपार जन समर्थन मुखिया जी को मिला। उस समर्थन के अनुकूल इनका वोटर कितने थे उनमें? बहुत ज्यादा, सब वोटर थे। सब वोटर थे? हाँ, बोकस एको ना। ना। ईवीएम से चुनाव होगा तब तो वोटर भी खत्म होगा इस बार। एकदम कोई वोटर आती, बहुत वोट है। अच्छा, इस बार क्या काम करवाना चाहेंगे मुखिया जी से, जो काम नहीं हुआ? जो छूटा हुआ है वो होगा, और का वो होगा। हाँ। छूटा हुआ वो होगा ना। आपका क्या नाम हुआ? रवि कुमार। रवि कुमार, क्या करते हैं अभी आप? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं। रवि, पढ़ाई करते हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वर्तमान मुखिया भी आपके शिक्षित हैं, आप भी पढ़ाई करते हैं। ये बताइए, शिक्षा के बीच में कुछ समस्या विद्यार्थियों को होता है जो कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है शिक्षा व्यवस्था को। उस चीज़ के लिए वर्तमान मुखिया जी ने बीते 5 सालों में क्या क्या काम किया? बहुत काम किया। जैसे शिक्षा में कोरोना के टाइम में भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया। और प्लस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिष्टाचार। पहले के मुखिया, अभी भी हम मार्केट में थे अभी जिनोरिया में, बहुत सारे बुजुर्ग भी बोले कि कुछ काम अगर एक बार में मकान पूरा कंप्लीट नहीं होता है, उसी तरह 5 साल में हर एक गांव में विकास नहीं हो सकता है सर। थोड़ा थोड़ा सब गांव में हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही नहीं, कम से कम 90% हर एक गांव में काम हुआ है। उसी तरह सब बुजुर्ग लोग बोल रहे थे कि मुखिया जी में बहुत अच्छा शिष्टाचार है कि पाँव छूना सबको सिखा दिए, अदर कैंडिडेट को भी, जो कि पिछले 5 साल में ये सब नहीं होता था। पिछले 5 साल में बस हाथ जोड़कर दूर से ही चले जाते थे। मतलब झुकना सिखा दिए। झुकना सिखा दिए। तब इस बार क्या झुक के ही वोट लेंगे या फिर कुछ और चीज से मिलेगा वोट? नहीं, झुक कर ही वोट लेंगे। ये झुक के ही वोट मिलेंगे। यस, चलिए, झुक से के ही वोट मिलेंगे। जरा सा आप लोगों की बारी भी आएगी। एक सवाल फिर मुखिया जी से करते हैं। मुखिया जी, टास्क तो पूरा कर लिए 5 सालों का। जी, बहुत अच्छा से किए होंगे जी। उम्मीद है हम लोगों को। जैसा कि अब की बार जो 5 साल आएगा, इन 5 सालों का क्या टास्क होगा पंचायत के लिए? अबरी बार जो 5 साल आएगा, मेरे पहला प्राथमिकता शिक्षा रहेगा। उसमें क्या क्या काम? उसमें सबसे पहले प्रत्येक वार्डों में हम अपना चाहूँगा, नहीं तो प्रत्येक कम से कम गांव में एक लाइब्रेरी दे दें। पहला ये हो गया, पहला प्राथमिकता। दूसरा स्वास्थ्य पर रहेगा। अभी मेरे के यहाँ जिनोरिया में उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन 6 बेड का हॉस्पिटल हम पास करवा दिए हैं कर्मा में,
जो पंचायत सरकार भवन के बगल में ही 6 बेड का हॉस्पिटल पास है, ज़मीन भी अधिकृत हो गया है। सबसे पहला मैं जिस दिन निर्वाचित होऊंगा उस दिन से मैं लग जाऊंगा, 2 से 4 दिन में वहाँ पर ज़मीन का अधिग्रहण करवा कर हॉस्पिटल बनवाने का काम। शिक्षा स्वास्थ्य तो हो गया। शिक्षा स्वास्थ्य अगला कड़ी, तीसरा कड़ी मेरा रहेगा रोजगार। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर रोजगार बैठे हुए हैं, उन लोगों की मैं अथक प्रयास करूंगा कि भी रोजगार दिलाने का काम करूंगा। और चौथा रहेगा स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट से मेरे पूरे पंचायत की सभी गांवों में हर एक पोल पर एक लाइट जरूर दूंगा। चलिए लाइट तो देंगे। इन सभी कड़ियों की बात की जाए तो बीच में आती है महिला और दूसरे आते हैं सबसे जो पूरे भारत पूरे विश्व को चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो है किसान होते हैं। किसानों के लिए और महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे? महिलाओं के लिए भी मैं काम करूंगा, उसके लिए भी मैं रोजगार का दिलाने का काम करूंगा। और किसान के लिए सिंचाई की सुविधा, जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, ऐसे तो मेरे पंचायत में हर जगह सिंचाई की सुविधा है। यहाँ नहर इलाका है, कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं चाहका का निर्माण के लिए रहा है, उसको मैं सबसे पहले जीतूंगा और चाहका निर्माण कराऊंगा। चलिए 7 निश्चय की बात की जाए तो सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल तो समाप्त हो गया, काम भी पूरा हो गया। और बात करेंगे 7 निश्चय 2 की, जहाँ पे आपके पंचायत में क्या हर खेत को पानी पहुँचाने के लिए सर्वे वगैरह हुआ? जी, हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए मेरे क्या सर्वे हो गया है। इसके लेकर क्या क्या तैयारियां करें, क्योंकि मेन एजेंडा होता है किसानों के लिए पानी की व्यवस्था। सर्वे करा लिया गया है और मेन एजेंडा रहेगा, मैं निर्वाचित होऊंगा, शपथ ग्रहण के बाद मेन एजेंडा रहेगा कि मैं हर खेत को हर किसानों के तक पानी पहुंचाने का मैं कार्य करूंगा। पानी पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए इधर कुछ और महिला मौजूद हैं, जरा सा आइए पूछते हैं इनका विकास कितना हुआ, क्योंकि लगातार आरोप लगते रहे कि बिहार के मुखिया पे कि पंचायत की जनता से ज़्यादा पंचायत के मुखिया का भले विकास हुआ, क्योंकि मुखिया तो मुखिया होते हैं भाई। चलिए क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा देवी। इसी पंचायत से है? हाँ। ये बताइए दिक्कत परेशानी क्या क्या बचा हुआ जिसमें काम होना चाहिए? दिक्कत को चीज है सब चीज हो गया काम। अतन मन बाकी है, तबरी में मुखिया जीतता थी तो ना करता थी, मुखिया है ना करेंगे करता थी ना तो ना करता थी ता। हाँ। ये बताइए इंदिरा आवास वगैरह लोगों को मिला है? ना अभी ना सर मिला। चलिए ठीक है, मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? सर तक इसी पंचायत के रहने वाले हुए? ये बताइए महिला आपके मुखिया है, कितना बात सुनती हैं आप लोग? सब कुछ सुनते हैं। सुनते हैं। इस बार चुनाव में जिताने के लिए आप लोग घूमेंगे उनके साथ? हाँ घूमेंगे ना। घूमेंगे। हाँ। किसके लिए? संजू कुमार के लिए। आप किसके लिए? फिर कहीं और कोई और है मन में? ना कोई नहीं है। कुछ नहीं। चलिए कोई नहीं है, जरा सा और पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुनी देवी। इसी पंचायत से हैं? हाँ। बड़ा अच्छा लगता है जब गांव की महिलाएं सामने आती है हमसे बात करने के लिए। हाँ अच्छा था, मुखिया जी देवेंद्र अच्छा था। हाँ सब बनाए हैं, काम किए हैं। हाँ अच्छा था। वोट मिलती ना काम के बदले। हाँ नोट भी मिलता है। हाँ सब कुछ। हाँ नोट ही मिले ना ना। चलिए क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? जी सर। दिक्कत बताइएगा, दिक्कत क्या क्या बचा? दिक्कत कुछ नहीं है सर, सब कुछ हो गया है। मुखिया जी तो बोले कुछ कुछ दिक्कत बचा जो पूरा करेंगे। जो बचेगा सो पूरा होगा, अगली बार करेंगे पूरा। तो हमें कितना नंबर देंगे मुखिया जी को? पास करेंगे या फेल करेंगे? हाँ पास होती हूँ। मुखिया जी पास करेंगे? हाँ पास करेंगे। और महिलाएं मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? हिंदू देवी। इसी पंचायत से हैं? इसी पंचायत से हैं। क्या करते हैं? घर में रहते हैं, खाना बनाते हैं सिर्फ? हाँ रोजगार भी करते हैं? रोजगार नहीं है सर। कोई रोजगार नहीं है। आपके पति क्या करते हैं? खेती करते हैं? हाँ किसान। चलिए किसान है। मुखिया जी भी एक किसान के बेटा होंगे। समस्या बहुत चीज आता है। महिलाओं के लिए क्या क्या समस्या आप लोगों के लिए बचा हुआ है जिस पे काम होना चाहिए? सब चीज़ काम हो गया है सर। मुखिया तो बहुत बनाए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं था, हमको पाकी में हेल के चलते थे। हाँ। और जब से हमको मुखिया जीते हैं तब से बहुत विकास हो गया। विकास हुआ है? हाँ। मतलब ना पहले पाकी में हेल के चलते एकदम बहुत पैर पूरा नेट जाते थे। रोड बन गया एकदम पक्की। ये रोड बन गया तब चाची कोई दिक्कत भी है? नहीं दिक्कत तो नहीं। मिलेगा मुखिया जी को? हाँ वोट मिलेगा। कैसे वोट मिलेगा? नोट के बदले या विकास के बदले? नहीं नोट पर नहीं, विकास पर। विकास पे ही मिलेगा। चलिए महिलाओं से भी तो हम बात कर लेते हैं। एक इधर कुछ पुरुष बचे हुए हैं, आइए इन सभी से जरा सा बातें करते हैं। क्या दादाजी कैसे हैं? ठीक है जी हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। चश्मा आँख दिखवाए थे क्या? जी नहीं आँख से नहीं लगता, अच्छा नहीं दिखता है, बीच में हो गया। मुखिया जी कैसे व्यक्ति हैं, स्वभाव के कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छा व्यक्ति है। बात तो सुनते हैं आप लोग? जी हाँ हाँ। दबंग मुखिया? काम तो मेरा है ना। दबंग मुखिया है? हाँ एकदम दबंग मुखिया है तो कहा। नहीं ये बताइए काम
चलते दबंग हैं और का पे चलते दबंग है। हाँ। अच्छा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अमरिंदर कुमार नाम हुआ। अमरिंदर जी, नॉमिनेशन हो गया मुखिया जी का। जी। पूरी मिठाई भी मिला होगा लोगों को। जी, पूरा चला कस के था। कस के चला। क्या चला था कस के चला, मिठाई रसगुल्ला यही सब आओ का। क्या जी, वोटर को लुभाने के लिए या फिर नहीं, खुशी से दिया गया था। चलिए, ये बताइए कि इस बार चुनाव जीतेंगे मुखिया जी? एकदम पूरा बहुमत से। कितना भरोसा? 100 में कितना नंबर देंगे? 100 में 100 रहेंगे सर। 100 में 100। सामने टक्कर वाले व्यक्ति को क्या कहना चाहेंगे जो प्रतिद्वंदी रहेंगे इनके? ऊपर तो प्रतिद्वंदी तो वो अपनों फेर में है, हम हूँ अपन फेर में है, तो कहेंगे क्या? वो तो सामना सामनी होंगे तब ना, वो तो पता चलेगा काउंटिंग में ही ना। फिर भी सामने तो पता चल रहा है कि कौन हवा में है, कौन सही में है, या फिर कौन विकास करने वाले व्यक्ति। ये है मुखिया जी है। यही है। हवा इन्हीं का है। हवा इन्हीं का। हवा इन्हीं का है। क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह। राजू जी, ये बताइए, हवा चलने लगा है जी। पंचायत में चुनाव का। जी। दुर्गा पूजा का मिठाई खाने के बाद चुनाव होना है, तो क्या दुर्गा पूजा जो माँ दुर्गा का आशीर्वाद की बात की जाए तो इनको आशीर्वाद मिलेगा चुनाव में? जी सर, हम लोग सबको आशीर्वाद देंगे। मिलेगा जी। वोट दीजिएगा? जी सर, देंगे हम लोग। कैसे वोट? नोट पर के? नहीं, विकास को वोट देंगे। सुनने में आया है कि शराबबंदी तो लागू है बिहार में, मुर्गा दारू पे भी वोट मिलता है। हाँ, कहा जी, हमको मालूम नहीं है। नहीं मालूम। ये ऐसी झूठों का हलावा है। कहीं वोट मिलता है पैसा पर? नहीं मिलता। ना, नहीं। विकास पे मिलता है। विकास मिलता है, बुद्धि पे मिलता है, माइंड पर। अच्छा, ये बताइए, सामने वाले प्रतिद्वंदी तो खर्च करेंगे, मुर्गा भी देंगे, दारू भी देंगे, वो नहीं चलता है। नहीं चलता है। हाँ, विकास पे वोट मिलता है। विकास है। चलिए, एक तीखा सवाल हमारे तरफ से रहेगा। एक चीज पूछेंगे मुखिया जी, आरोप लगता है लोगों के ऊपर, बिहार में शराबबंदी नहीं है, बिहार में नोट के बदले वोट लिया जाता है, जबरन कब्जा करके लिया जाता है। क्या आपके मन में भी ये सब दिमाग रखा है? नहीं, मेरे मन में कोई नहीं। मेरे मन में एक ही है, मैंने पिछले 5 साल में विकास किया है। विकास के नाम पर मैं वोट लूँगा और मैं विकास के नाम पर लोगों के बीच जाऊँगा। और मुझे 110% गारंटी है कि 26 तारीख को आप लोगों की विजय की घोषणा सुनेंगे, और 100-200 से नहीं, 500 वोट से ऊपर। और मेरे पीछे विपक्षी कोई नहीं है, कोई विपक्षी, किसी से कोई मेरा लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। मैं चुनाव 26 तारीख को घोषणा करके आऊँगा और 500 पार से चुनाव जीतूंगा। चलिए, 500 पार वोट से चुनाव जीतेंगे। जी हाँ, ये माहौल जो देखिए, ये तो माहौल से ही पता चल गया होगा आपको। जी, माहौल से ही पता चल गया। कल टाइट है सर। कल का जो जनसलाब देखते, कल का जो मैं जनसलाब देख के मैं जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिए, मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे कुछ लड़ाई नहीं है। लड़ाई यहाँ है ही नहीं, कोई नहीं लड़ाई है। और मैं अगर कम वोट से चुनाव जीतता हूं तो मेरा विकास समझिए कि फ्लॉप किया। इसलिए मैं विकास के नाम पर कहता हूं कि मैं 500 पार से जीतूंगा। मैंने पंचायत के वासियों को संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? पंचायत के वासियों को मुझे संदेश देना चाहिए कि दुर्गा पूजा बीच में आता है, उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अच्छे से घर में ही रहे और धूमधाम दुर्गा पूजा मनाएं। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? चुनाव की तैयारियां चल रही है। चुनाव हमसे ज़्यादा हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। चुनाव हम नहीं लड़ रहे, मेरा जनता लड़ रहा है चुनाव। मैं जनता को जिस तरह मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, जहाँ तक पैसे क्या बात कर रहे हैं, पैसे नहीं सर, मेरे पास पैसे तो जनता देते हैं और मैं जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ता हूँ और विकास के नाम पर फिर दोबारा चुनाव में जीत कर आऊँगा। विकास के नाम पे चुनाव में जीत कर आएंगे, यही है पंचायत चुनाव का माहौल। और पंचायत चुनाव की क्या क्या तैयारियां चल रही है पंचायतों में, आपने सुना। पंचायत की जनता, पंचायत की महिला, पंचायत के पुरुष, वर्तमान मुखिया मौजूद थे, वर्तमान पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद थे, सभी का क्या कहना था। क्योंकि पंचायत की रिपोर्ट कार्ड में लगातार आप चौपाल में यही देखते होंगे कि जो पंचायत का विकास हुआ है, जो गांधी जी का सपना था स्वराज की एकता, स्वराज के लिए विकास की स्थापना होना, वो आज हमारा समाज, हमारा विकास, हमारा पंचायत, हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र जो है विकसित की ओर जा रहा है। सबसे निचली इकाई की बात की जाए तो वो पंचायत होता है। यही पंचायत की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पंचायत का डेवलपमेंट, अगर पंचायत का डेवलपमेंट सही से होता है तो पंचायत से लेकर राज्य का डेवलपमेंट होगा। अगर राज्य का विकास होता तो हमारे देश का भी विकास अवश्य होगा। लगातार हमारे साथ बने रहकर तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत, पंचायत का नाम क्या हुआ? पंचायत का नाम कर्मा हुआ। ये और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं सर, 2001 से पंचायत पुनर्गठन हुआ था। 2001 से लेकर लगातार 16 तक 3 मुखिया बने। मैंने पिछले 15 अगस्त को झंडा तोलन किया था। सौभाग्य है कि जून में हम लोग का चुनाव होता, कोरोना काल में चुनाव नहीं हो सका। हम लोग ऐसे मुखिया हैं जो अभी वर्तमान में लोग हैं 11 बार झंडा तोलन कर चुके। सब तो 10 बार किए, लेकिन हम लोग जो अभी वर्तमान में 11 बार झंडा तोलन किए। पहले से
आशीर्वाद मिल चुका है, एक बार पहले से ही आशीर्वाद मिल चुका है। मैं उस दिन भी भाषण में बोला था कि 15 साल बनाम 5 साल, अगर मैंने काम किया है तो आप लोगों के पास वोट मांगने जाऊंगा। अगर 5 साल मैंने काम नहीं किया है, 15 साल बनाम 5 साल अगर अच्छा काम नहीं हुआ होगा तो आप लोग मुझे आशीर्वाद नहीं दीजिएगा। सभी लोगों ने कहा नहीं, 5 साल में आप लोग जो काम किए इसकी अपेक्षा है कि आपको जरूर। मुझे ने कल ही साबित कर दिया कि यह कर्मा पंचायत का फिर जो मुखिया है वह संजू कुमारी ही बनेगा। जन सलाब देखकर ही उमड़ गया था। 15 साल बनाम 5 साल की लड़ाई होगी। 15 साल बनाम 5 साल की लड़ाई होगी। 15 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में 5 साल में हमने काम किया है। जी हाँ, यही देखिए वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ये मौजूद थे। हम लगातार लोगों से यही बात कर रहे थे, अगर विकास पंचायत में हुआ होगा तो विकास की लहर दौड़ेगी, अगर विकास नहीं हुआ होगा तो परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। ये जनता है, यही मालिक है, क्योंकि 24 अक्टूबर की बात की जाए तो हाँ चुनाव होना है और 26 अक्टूबर को किस्मत का फैसला होने वाला है पंचायत में। लगातार हमारे साथ बने हुए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत कर्मा से केशव सिंह की रिपोर्ट।